नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में देव ऋषि नारद वसुदेव जी महाराज को भागवत धर्म का उपदेश दे रहे हैं, पर आश्रय लिया कि 9 योगेश्वरों ने राजा निमि को, विदेह राज को भागवत धर्म का उपदेश किया है। भागवत धर्म के उपदेश में सार बात यह है, जितनी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सब परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, वो सब ब्रह्म ही हैं। भागवत धर्म कहता है इस रहस्य को हृदय में बिठा लो, फिर तो जितने कर्म होंगे मनसा वाचा कर्मणा स्वतः परमात्मा के ब्रह्म के अर्पण होंगे। बाहर भीतर सब जगह एक भगवान ही होंगे, कण कण भगवान से ओतप्रोत होगा। इसको कहते हैं स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति का अर्थ होता है कण कण में ईश्वर देखना, और इस स्मरण भक्ति के आचार्य हुए हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। सुठ सुमरण प्रहलाद, सुंदर स्मरण भक्ति के आचार्य।
दैत्यराज, दैत्य शिरोमणि, भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज हुए। लेकिन देवऋषि नारद ये भी कहते हैं कि ऐसी निष्ठा भीतर न बन पाए सीधे सरल लोगों में, तो उनके लिए सरल साधन भगवत प्राप्ति का कुछ और बता देता हूँ। वो भी साधन बड़ा सरस है। शृण्वन् समुद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्यो विचरेद संगः। सीधे साधे भोले भाले सरल लोगों का आत्मा का उद्धार, चित्त की शुद्धि। कहते हैं भगवान की जो लीला चरित्र हैं, कथाएं हैं, जन्म की हों, कर्म की हों, गुणों की हों, इनको बड़े आदर से श्रवण करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति की कामना हो तो भगवान की जो वाणी जहाँ जहाँ प्रकट हुई उसका आश्रय लेना चाहिए। और जितना भी विषय भगवान से संबंधित श्रवण किया जाए, बड़ी सावधानी से उसका मनन होना चाहिए। मनन के बिना वो व्यर्थ होगा और मनन से प्राणी पवित्र हो जाएगा। जब भीतर पवित्रता आ जाती है मनन से, तो भगवान के नाम का श्रवण करते ही उसके अंतःकरण में उतरकर वहां स्थिर हो जाता है। ये जो भक्ति है ये एक राजमार्ग है। गीता जी में आया राजविद्या राजगुह्यम, है ना, 9वें अध्याय के आरंभ में है दूसरा श्लोक। राजविद्या राजगुह्यम पवित्र मुदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्मम सुसुखम कर्तुम व्ययम। सब विद्याओं की राजा है राजविद्या राजगुह्यम। समस्त गोपनीयों में अत्यंत गोपनीय तत्व है भक्ति। पवित्र मुदमुत्तमम, अतिशय पवित्र, अतिशय उत्तम। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष फल देने वाली है। धर्मम, धर्म से युक्त है। सुसुखम, बड़ा सुंदर सुख देती है। साधन काल में ही सुख है, शरीर को कोई कष्ट नहीं है, इसलिए कहा सुसुखम। कर्तुम व्ययम, और करने में भी सुगम है। तो भक्ति राजमार्ग है। तो इस राजमार्ग की रक्षा कौन करता है? स्वयं चक्रपाणी भगवान स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। तो चक्र से भक्ति मार्ग पर आए भक्तों की रक्षा वो चक्रपाणी कैसे करते हैं? और चक्रपाणी ही क्यों करते हैं? हाथ में चक्र लेकर क्या करते हैं? भगवान हाथ में चक्र लेकर अपने भक्तों का, निज जनों का अभिमान छेदन करते, अभिमान नष्ट कर डालते हैं चक्र से। तो चक्रपाणी है, तो चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ है। चक्र से तो भक्त के अभिमान का खंडन कर देते हैं, नष्ट करते हैं। तो गदा से क्या करते हैं? अगर भक्ति राजमार्ग है और इसके रक्षक चक्रपाणी भगवान है, तो गदा से क्या करते हैं? गदा लेकर क्यों खड़े? गदा से भगवान अपने प्रेमी जनों के, भक्त जनों की मोह ममता को तहस नहस कर डालते हैं। भाई शंख भी तो लिया है, अरे शंख से निज बोध देते हैं। भक्तराज बालक ध्रुव को शंख, उसके कपोल पर शंख का स्पर्श करा दिया गाल से, समस्त वेदों का ज्ञान प्रकट हो गया। तो शंख से भगवान निज बोध देते हैं, मानो आत्म स्वरूप का अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करा देते। और कमल भी तो लिए हैं। कमल से क्या करेंगे? कमल से जो भगवान के सच्चे भक्त हैं ना, भगवान उनकी सदा पूजा करते हैं। बोलिए श्री चक्रपाणी भगवान की जय। अब बात यह है कि भागवत धर्म नहीं हुआ, ऐसी अगाध निष्ठा नहीं बनी कि कण कण में भगवान का दर्शन करें, तो दूसरा आत्मा के उद्धार का, चित्त शुद्धि का उपाय बताया। भगवान के लीला चरित्रों का, कथाओं का श्रवण, हरि कीर्तन। और ये राजमार्ग है भक्ति का,
रक्षा चक्रपाणी भगवान ही करेंगे। लेकिन जिनसे कथा श्रवण भी ना हो, भगवान का कीर्तन भी ना हो, तो भैया नाम जप करे, नाम स्मरण करे। क्योंकि जो जीव, ध्यान देंगे, जो जीव नाम की अखंड गर्जना करता है, उसके घर तीर्थ विराजमान रहते हैं। देवता स्वयं ही उसके चरणों पर गिर जाते हैं। अजय नाम का प्रभाव बड़ा है। जो नाम कीर्तन करता है, नाम कीर्तन करने वाले के चरण रज की यमराज भी वंदना करते हैं। वस्तुतः नाम में जो शक्ति है, नाम में जो शक्ति है ना, उसके सामने तीनों लोगों के पाप की भी गिनती नहीं हो सकती है। और ऐसे भक्ति सिद्ध हो जाती है। और तब मैं मेरा, और जो पराधीनता, भक्त को पराधीन नहीं होना चाहिए। पराधीन रहने वाला भक्ति नहीं कर सकता, वो भीतर से स्वतंत्र रहना चाहिए। तो मैं और मेरा की जो पराधीनता है ना, फिर छूट जाती है। ज्ञान का गर्व नहीं होता भक्त को। भक्त तो निसंग होकर विचरण करता है। तो भक्ति की वृद्धि कैसे होगी? भगवान के लीला चरित्रों के, भगवान के यश के श्रवण से, भगवान की कीर्ति के श्रवण से और स्मरण से, प्रेम से भक्ति की अभिवृद्धि होती है। प्रेम कैसे होगा? सब बात अपनी जगह है। प्रेम कैसे होगा भगवान से? एक ही उपाय है, बहुत सरल, बहुत छोटा, संबंध जोड़ लेने से। संबंध जोड़ते ही प्रेम हो जाता है। फिर याद उतनी करनी नहीं पड़ती, स्मरण रहता है, वो अटल हो जाता है। क्योंकि संबंध तो पक्का है। घर में पति पत्नी में ना बातचीत हो, ना विचार मिले, संबंध तो पक्का ही है। सपने में भी पूछोगे तो बता देंगे। संबंध पक्का है। भगवान से संबंध हो जाए, प्रेम हो जाता है। भगवान से प्रेम हो जाए तो देह की विस्मृति होने लगती है। अरे योगेश्वर तो कहते हैं, हे राजा निमि, हे जनक, नाम के स्मरण से चारों प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती हैं। भाव ये है, भगवान की प्राप्ति के लिए नाम स्मरण के सिवाय और कोई दूसरा सरल साधन नहीं है। नारद जी कहते हैं, ऐसा तो आप निश्चित जान ही लो। तो जो भजन करने वाला है, जिसको प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई है, जिसको धर्म से भी परे की गति प्राप्त हो गई, महाराज उसके लक्षण ज्यादा अनुराग उदित चित्त उच्च ही है। जिसको नाम स्मरण में प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाए, उसकी क्या, उसकी स्थिति क्या है? जब हमें जागते समय या स्वप्न में भी भगवान के नाम और भगवान के गुणगान प्रिय लगते हैं, मानो जब हरिनाम का ज्यों ज्यों प्राणी भक्ति भाव से दृढ़व्रत पालन करता है ना, त्यों त्यों उसमें अद्भुत प्रेम की वृद्धि होती है। जो चित्त है वो द्रवित हो जाता है, तब भगवान प्यारे लगते हैं। उनके नाम कीर्तन का जो हर्ष है ना, उल्लास दिन पर दिन बढ़ते बढ़ते
उसके बाहर भीतर भगवान ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे कोई बालक गायब हो जाए और बहुत समय के बाद उसकी माता से भेंट हो तो मैया कैसी लिपट जाती है, खुशी से उसके आंसू बहने लगते हैं। वैसे ही ये जो भक्ति का राजमार्ग है ना, इसमें जीव और शिव की एकाएक भेंट होते ही नवयोगीश्वर कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार होना और फिर उसके परिणाम से अनिवार्य रूप से अश्रु प्रवाह चलना ये सहज है। क्यों ये अश्रु प्रवाह क्यों होता है? अरे परमात्मा के आलिंगन से अंतःकरण प्रेम से उमड़ पड़ता है, जीव रोमांचित हो जाता है, लंबे लंबे श्वास लेता है, सिसकियों के साथ रुदन करता है, फिर तुरंत खूब हंसता भी है। वो सोचता है हमारे पास स्वयं भगवान है। जब ऐसा अनुभव उसको होता है तो हर्ष से पागल हो जाता है, फिर हंसना अच्छा नहीं लगता। कितनी ही बार भगवान भक्त से हार गए ऐसा मानकर हंसता है, और कई बार भगवान ने मेरी उपेक्षा की ऐसा मान मानकर जोर जोर से रोता भी है। उसका देह भाव छूट जाता है, वो होश में नहीं रहता, वो ठिकाने नहीं रहता। उसके अंदर जो मैं मेरा की कल्पना का संसार होता है वो थम जाता है ना। देखो भगवान की भक्ति को धन्य है। भक्ति सिद्ध हो जाए, भगवान का साक्षात्कार हो जाए, उस समय चारों मुक्तियां भी मिथ्या मालूम पड़ती हैं। एक बार स्वानुभव का भीतर अनुभव हो जाए, भगवान का गुण गाते गाते वो अगाता नहीं है। कितना दुर्लभ सत्संग ये नव योगेश्वर राजा नेमी विदेहराज से कर रहे हैं मिथिला में। अच्छा, भक्त की ऐसी हरिमय स्थिति हो जाती है तब उसको सर्वत्र भगवान ही दिखाई देते हैं। अब देखो इस तत्व में कितना बड़ा रहस्य छिपा है कि जिसके अंदर अगाध निष्ठा न हो सर्वत्र भगवत दर्शन की, तो उसके आत्मा के उद्धार चित्त की शुद्धि के लिए भगवान की लीला कथा, हरिनाम कीर्तन, नाम स्मरण, तो ये कोई दूसरा उपाय नहीं है। इनका भी फल यही है कि कण कण में भगवान ही दिखता है। जब हरिमय स्थिति जीव को प्राप्त होती है, भक्त को, प्रेमी को, तो सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं। तो सीधे नहीं देख सकते तो भगवान में मस्त होकर भगवान के नाम, गुणगान, कीर्तन, नाम स्मरण। अब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कोई पंच महाभूत हैं, कोई भी वस्तु इनकी बनी हो भगवान से ही व्याप्त दिखता है। भगवान की सत्ता तो सर्वत्र है। भक्त जिस ओर जो जो देखता है उसको सर्वत्र भगवान हरि से ही व्याप्त सब कुछ ज्ञात होता है। भक्त को अब जगत में भिन्नता दिखाई नहीं देती, वो सबको अनन्य भाव से नमन करता है। पत्थर हो या स्थावर जंगम, कोई भी वस्तु हो, जड़, उनको भी अनन्य भाव से नमन करता है। एक ही भाव से सबको नमन करता है, वंदन करता है। तो भगवान के नाम का स्मरण और कीर्तन से भक्त को एकाएक इतनी बड़ी फल की प्राप्ति होती है। यह है भागवत धर्म ही। तो ज्ञान से भागवत धर्म की सिद्धि सीधे न हो तो भक्ति के राजमार्ग पर चल के भगवान के लीला कथाओं का श्रवण करके, हरिनाम का कीर्तन करके, प्रभु के नाम का स्मरण करके उसमें तन्मय होकर भक्त इस स्थिति को प्राप्त करता है। इतनी बड़ी फल की प्राप्ति उसको भगवान के नाम के स्मरण कीर्तन से होती है। जो स्थिति का अर्थ है मोक्ष,
जो मोक्ष योगियों को अनेक जन्मों में भी नहीं प्राप्त हो पाता, अनेक जन्मों में भी नहीं प्राप्त हो पाता, वो नाम स्मरण करने वाले को एक ही जन्म में प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। ये भेद तो है, वो रहेगा, पर सबके लिए सब मार्ग नहीं है। जिसका जहाँ अधिकार हो, भगवत प्रेरणा से, गुरु कृपा से, अपने मत संप्रदाय से, योग में, ज्ञान में, भक्ति में। पर भक्ति में सर्वाधिकार है, आंख बंद करके सबको अधिकार है भक्ति करने का। कहते ना, भक्ति परेशानुभव विरक्तिर यंत्र चैश त्रिक एक काल। जैसे बछड़े को देखकर गाय उसकी ओर दौड़ती है, तो ऐसा जो पूर्ण भक्त होता है ना, उसकी ओर विषय की विरक्ति दौड़ती है। उसको संसार से, शरीर से, अपनेपन से, संसार के सुखों से ऐसा वैराग्य होता है मानो वो वैराग्य उस भक्त की ओर दौड़ रहा है। जैसे गाय बछड़े की ओर दौड़ती है, ऐसे ही वैराग्य उस भक्त की ओर दौड़ता है। उसको स्वयं ही विषयों से विरक्ति हो जाती है। भाव यह है कि जो भक्त है ना, उसके पास भक्ति और विरक्ति, भक्ति और वैराग्य एक साथ ही भक्त के पास रहते हैं। एक चीज और की प्राप्ति एक साथ हो जाती है। भक्ति की तो प्राप्ति है, भक्ति के कारण भक्ति में तन्मयता है, दृढ़ता है, तो विरक्ति की भी प्राप्ति है। और भक्ति और विरक्ति की प्राप्ति हो तो भगवत प्राप्ति भी होती है। एक ही समय में भक्त को सब हो जाता है। इसलिए योगेश्वर कहते हैं कि त्रिभुवन में भगवान की भक्ति एक अत्यंत श्रेष्ठ साधन है। भक्ति में भक्त जैसे जैसे अधिक से अधिक लीन होता है, वैसे वैसे उसकी विरक्ति भी बढ़ती जाती है। जब ये दोनों पूर्ण हो जाते हैं, भक्ति और विरक्ति दोनों के पूर्ण होते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे भूखा आदमी ज्यों ज्यों भोजन करता है, त्यों त्यों भूख कम होती है कि नहीं होती है, और भोजन करने के स्वाद से चित्त प्रसन्न हो जाता है, बल की वृद्धि भी होती है। ऐसे ही भक्त भी सद्भाव से भक्ति करने लगता है तो विषयों से प्रेम घटने लगता है, भक्ति रस का आनंद बढ़ने लगता है, फिर विषयों से उसको पूर्ण वैराग्य हो जाता है। और ऐसी स्थिति में भक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है और तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये क्रम है। तो सार बात क्या निकली? भगवान का भजन कीर्तन स्मरण भी भागवत धर्म ही उसका फल है। तो सार बात यह है कि समस्त प्राणियों में, जड़ हो चाहे चेतन हो, भजन से युक्त प्रेम उत्पन्न हो जाए, वो भक्ति की पूर्ण स्थिति है। अच्छा, भगवान की प्राप्ति कहते हैं, प्राप्ति का अर्थ होता है एकदम प्रत्यक्ष स्थिति। भगवान के तत्व की निरंतर स्फूर्ति हो। तत्व क्या है भगवान का? वो कण कण में व्याप्त है, सच्चित और आनंद। वो कण कण में व्याप्त तो नहीं होते तो सच्चिदानंद उनका नाम ही नहीं होता। सत का अर्थ ही है जो व्याप्त है, सबको व्याप्त किया हुआ है। विरक्ति की स्थिति पूर्ण होती है। विरक्ति की स्थिति के पूर्ण होने का अर्थ है स्त्री पुरुष पुत्र अपने देह में मैं मेरा का लेश भाव भी न रह जाए। कुल मिलाकर बात यह है, भगवान की कृपा से भक्त कृतार्थ हो जाता है, भक्तों को परमानंद की प्राप्ति होती है। देह में रहता है पर देह से परे हो जाता है, नित्य मुक्त हो जाता है। राजा निमि बोले कि ऐसे जो भक्त हैं उन भक्तों के क्या लक्षण हैं? अतम भागवतम ब्रूत यद धर्मो यादृशो नृणाम यथा चरति यद ब्रूते यैर लिंगैर भगवत प्रिया।
भाव है कि जिस भक्त को पूर्णता प्राप्त हो गई उसका व्यवहार कैसा व्यवहार करता है। अरे भैया, हृदय में भगवान को स्थिर रखकर जो कुछ बोलता है, क्या रहस्य होता है। देखो, जो भगवत प्राप्त संत हैं उनकी वाणी तो भगवान का साक्षात प्रसाद होती है। भाव यह है, विस्तार तो बहुत है प्रश्न का, पर उस सार ये है, भगवान का भक्त किस प्रकार धर्म में तत्पर होता है, ये बताओ। हरि नाम के योगेश्वर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवद भाव मात्मनः भूतानि भगवत यात्मन्येष भागवतोत्तमः। भक्त समस्त प्राणियों में भगवान का समन्वय देखता है, भगवान को ही देखता है, भगवान से भिन्न नहीं देखता, और भगवान में ही समस्त प्राणियों को भी देखता है। दोनों बातें। ज्यादा जोरदार बात यह है कि भगवान में ही सबको देखा जाए, और पहली बात यह है कि सब में भगवान का ही दर्शन हो, फिर सब भगवान के भीतर ही दिखाई पड़े। अच्छा, पहले तो कण कण में भगवान देखता है, जड़ चेतन सब प्राणी में भगवान देखता है। एक समय आता है अपने उस सबको अपने ही शरीर में देखता है। तो भगवान की तरह जो देखता है सबको, वही श्रेष्ठ भक्त है। योगियों में वो अग्रगण्य है, ज्ञानियों में वो शिरोमणि है, सिद्ध पुरुषों में वो मुकुटमणि है। जैसे घी के कण घी से अलग नहीं होते, वैसे ही वो अपने व्यापक प्रभु से अब भिन्न थोड़ी रहता है। ये उत्तम भक्त है। पर जो मध्यम भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि अज्ञानी पर भगवान कृपा करें, हे भगवान इस पर कृपा करो। ये मध्यम भक्त है। जो उत्तम भक्त होते हैं वो तो समझते हैं कि प्रारब्ध तो अवश्य भोगना पड़ता है, विषयों को भोगें, पर वो झूठे हैं, काल्पनिक हैं, विषय तो विष के समान है। तो भक्तों को सुख दुख का स्पर्श नहीं होता। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं उनको संसार के सुख तो स्वप्न के समान जान पड़ते हैं। स्वप्न में भी विषय नहीं भोगना चाहता। प्रारब्ध बड़ा बलवान होता है, भक्त भोग लेता है, पर वो स्वयं भोगता है, इसका उसको अनुभव भी नहीं होता। देखो, भूख प्यास भय कलेश जन्म मरण, इस सबको भोगने में अपार श्रम है कि नहीं है। इसी का नाम तो संसार का धर्म है। भूख प्यास भय कलेश जन्म मरण भोगो। तो जो उत्तम भक्त होता है इस सबको भ्रम समझता है। बात यह है कि भक्त का चित्त भगवान में ऐसा रमा होता है, उसको भूख की याद ही नहीं आती। भाव से, सद्भाव से भगवत भक्ति हो तो भगवत भक्ति करने में भूख प्यास लगती नहीं। जिनकी भगवान में अगाध प्रीति है, जिनका भगवान में परम प्रेम हो जाता है, उसे संसार का भय हो नहीं सकता, क्योंकि भय का कारण है मन। भक्त का मन भगवान के चरणों को नमस्कार करता है। मन में भक्तों के द्वैत नहीं आता, सब भगवत स्वरूप होता है। तो जिस प्राणी के मन में भगवान बस गए हैं, वहां भव भय को कहाँ स्थान है, संभव ही नहीं। क्यों? उसकी बुद्धि दिन रात भगवान के स्मरण में लगी रहती है। तृष्णा जब हमारी पूर्ण होगी तब वहां भगवान प्रकट होते हैं।
फिर तो दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ भगवत स्वरूप वही प्रकाश दिखता है। जन्म मरण का जो धर्म है वो तो शरीर का है, भक्त तो विदेही होता है। क्यों? भगवान के चरण के ध्यान से वो हरि रूप हो जाता है, तो देह कहाँ बचा। अच्छा, भक्त को तो स्वाभाविक रीति से ये भी नहीं पता रहता है कि हमारा शरीर पुष्ट हो जाए, थोड़ी शक्ति रहे भजन की, कुछ नहीं पता रहता है आगे चल के। देह पे कोई आपत्ति आ जाए तो भी भक्त के मन में जरा भी खेद नहीं होता। कह लो कि भक्त को देह का अभाव हो जाता है। क्यों? भगवान के चरणों में ऐसा तन्मय हो जाता है, उन श्री हरि के नाम स्मरण में ऐसा तन्मय हो जाता है, निमग्न हो जाता है। अच्छा, हृदय में परमात्मा का चिंतन करते हैं तो उत्तम भक्त की समस्त कामनाएं भगवान नारायण पूरी कर देते हैं। मानो भोजन करते हैं, एक एक कौर खाते हैं। भक्त के प्रत्येक कौर में नाम स्मरण करने के कारण अन्न भी ब्रह्मरूप हो जाता है। तो निष्काम कर्म में जिसके निष्ठा है वो भक्त श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म, यहाँ फल पहले दिखता है, काम बाद में होगा। भक्त में ऐसी कोई बात होती है जिसके कारण वो भगवान को प्रिय लगता है। ऐसा भक्त का कौन सा गुण है जो भगवान को बड़ा प्रिय लगता है? न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाते भी सज्जते सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे वै स हरे प्रिया। तो महापुरुषों की कृपा से, गुरु की कृपा से, उस कृपा को प्राप्त करके जब भजन आरंभ होता है तो भजन करते करते उस नर में नारायण का प्रादुर्भाव हो जाता है, प्रागट्य हो जाता है, तो देहाभिमान चला गया। सांख्य योग का मुख्य सिद्धांत है देह को मैं मत मानो। भक्त की वो सहज स्थिति हो जाती है। भक्त में अहम नहीं होता। सबसे बड़ा गुण है भक्त में अहम नहीं होता। भक्त तो स्वयं परिपूर्ण रूप से सन्यासी होते हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ मैं परमहंस हूं। जो भक्त होते हैं ना, उत्तम भक्त, वो आश्रम आदि की जो अवस्थाएं हैं अलग अलग, या अपने कुल वंश की जो कथाएं हैं ना, उनके ध्यान में नहीं रहती है सब। बस ये है कि उसका मन हरि चरणों में रहता है। तो भक्त का अभिमान गलता कैसे है? देह का अभिमान भगवान की भक्ति के प्रताप से। पर जिसका अभिमान एकदम नष्ट हो जाता है वही भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे भक्तों की समस्त कामनाएं भगवान स्वयं पूरी करते हैं। ऐसे भक्तों की चारों तरफ रहकर भगवान उसकी रक्षा करते। ऐसे भक्तों को भगवान अपनी चारों भुजाओं के द्वारा भेंट भी लें, हृदय से भी लगा लें, तो भी भगवान को पूरा संतोष नहीं होता। भाव ये है कि जो भागवत धर्म है ना, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सो अनन्य जाके असिमत न टरई हनुमंत। ये जो भागवत धर्म है, ये भागवत धर्म पुरुषोत्तम भगवान को भी अपने वश में कर लेता है। जो उत्तम कोटि के भक्त हैं उनमें जरा भी भेदभाव नहीं रहता। भेदभाव नहीं रहता मतलब अभेद रहता है। ये अभेद की क्या कथा है? अभेद की कथा का अर्थ है अद्वैत की कथा। तो अद्वैत की क्या कथा है? सर्वभूत समः शांतः स वै भागवतोत्तमः।
अद्वैत भजन का जो बल है, अद्वैत भजन के बल का अर्थ है जड़ चेतन में सब में परमात्मा का दर्शन करना। तो मैं मेरा तू तेरा, ये सहज छूट जाता है। वहाँ उत्तम भक्त की स्थिति होती है। मानो भक्त अपना धन किसी दूसरे को दे तो चित्त में शंका नहीं रहती। बाएं हाथ की वस्तु दाहिने हाथ में देते समय देने वाला और लेने वाला तो एक ही होता है ना। बाएं हाथ की वस्तु दाहिने हाथ में दे दें तो देने वाला भी एक ही है और लेने वाला भी एक ही है। ऐसी एकात्म बुद्धि भक्त को समस्त प्राणियों में हो जाती है। ये सब होता है भगवान की भक्ति के ही प्रताप से। इसलिए ऐसे भक्त के पास परम शांति आनंद के साथ बिल्कुल निडर होकर रहती है। ऐसे ही समभाव में भक्त रमता रहता है। भैया जो निरपेक्ष है ना, वो मुख्य भक्त है। और करोड़ों जन्मों के बाद ये निरपेक्षता आती है। किसी की भीतर से कोई अपेक्षा ही ना रहे, किसी पर भगवान को छोड़ के कोई लेश मात्र भी कोई विश्वास ना रहे। तो जो निरपेक्ष है, जिसको किसी से कोई आशा उम्मीद नहीं हो, मुख्य भक्त है, वो विरक्त है, वही नित्य मुक्त है। उसी के हृदय में भगवान विराजते हैं। इसलिए कहते हैं जो भक्त है ना, उत्तम प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करते करते उनकी जो चित्त की वृत्तियां हैं भगवान के भजन में तल्लीन हो जाती हैं। तीन लोक का भी राज अगर प्राप्त होना हो, परमार्थ में भी अत्यंत लोभ दे दिया जाए, अपनी वृत्ति क्षण भर के लिए भगवान से दूर नहीं करता। भगवान के चरणों के स्मरण के बिना और किसी में सार नहीं है, ऐसी उसकी अचल स्मृति रहती है। तो जो भक्त आदि क्षण के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ता, वो सभी वैष्णवों में अग्रगण्य है। तो नाम के उच्चारण के साथ ही भगवान भी उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। और भगवान का प्रवेश होते ही भगवान भीतर आ गए तो भगवान के भय से हृदय तो शुद्धता तुरंत आरंभ हो जाती है। जहाँ भगवान है वहाँ पवित्रता अशुद्धता तो रह नहीं सकती। तो जहाँ भगवान भीतर आए हृदय की शुद्धता आरंभ हो जाती है, बुरे विचारों का नाश हो जाता है, सद्विचार उत्पन्न होने लगते हैं। हमारे भीतर जो वासना है प्रपंच को त्याग देती है, भगवान से चिपक जाती है। वासना के मूल भगवान ही बन जाते हैं। ऐसी महान है भगवान की भक्ति। ऐसे भक्त से भगवान कभी भी दूर नहीं होते। क्यों दूर नहीं होते? क्योंकि जो भक्त का प्रेम है ना, भगवान की सामर्थ्य को भी हार लेता है। भक्त का प्रेम मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना,
तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तो भगवान के प्रति जो भक्त का प्रेम है, उस प्रेम की ऐसी सामर्थ्य है कि भगवान के सामर्थ्य को वो प्रेम हर लेता है। अगर भक्ति की महिमा गाने की इच्छा रखते हुए वेद अगर भक्ति की महिमा गाएं तो मौन रहते हैं, और 1000 मुखों वाले शेषनाग जी महाराज अगर भक्ति की महिमा गाना चाहें तो भी उनकी 2000 जिह्वाएं भी थक जाती हैं। अच्छी, ये तो भक्ति की महिमा पर एक अंश की भी कथा नहीं हुई है, क्योंकि अपने राम को तो 9 योगेश्वरों का देव ऋषि नारद का सत्संग करते हुए आगे बढ़ना है। आगे पूछते हैं कि भगवान श्री हरि की माया कठिन कैसे है। अरे जो माया भगवान की ब्रह्मा और शिव जैसे चतुर देवताओं को भी हराने वाली है, नचाने वाली है, वही माया भक्तों के लिए बंधन का कारण नहीं होती। क्योंकि सद्भाव से भक्त, समभाव से भक्त जब भगवान के चरण का स्पर्श करते हैं, भेदभाव भूल जाता है। वज्र से भी न टूटने वाला अपना ये शरीर भगवान के चरणों में जाते ही चूर चूर हो जाता है। देखो ना, भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, वो राजा बलि पाताल चला गया। भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, कालिया नाग का विष जाता रहा। भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, वो शकट नाम का सक्टासुर जो राक्षस था, कंस का दास, उसका जन्म मरण ही टल गया। भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, अहिल्या जो अपने पति के श्राप से पत्थर हो गई थी, उसका उद्धार हो गया। अजी, भगवान का स्मरण करने से भक्त के मनुष्य धर्म का नाश हो जाता है, जीव का जीव भाव टल जाता है, शिव का शिवत्व चला जाता है। तो भगवान के ऐसे चरण कमल की महिमा कौन गा सकता है। वहां जाकर मैं तू चला जाए तो कौन बड़ी बात है। भक्तों के लिए ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवताओं को भी बांधने वाली माया भक्तों के लिए बंधन नहीं बनती। ये जो श्रुति शास्त्र हैं, वेद शास्त्र, माया का सच्चा स्वरूप दिखा नहीं सकते, इसलिए भैया मौन रहते हैं। उस माया को कहते हैं अरे ये तो अनिर्वचनीय है। जब ये अनिर्वचनीय है तो इसका वर्णन कैसे होगा। अनिर्वचनीय माने दुस्तर है, कठिन कार्य है। अब कोई कहे अपनी परछाई को उड़ाओ, कितना कठिन कार्य है भाई, परछाई को कैसे उड़ाएं। ऐसे ही अगर अपनी परछाई को हम उड़ा नहीं सकते, दुस्तर कार्य दिखता है, तो माया से तरना भी बड़ा कठिन है। अक्षर तो 2 हैं, म और य, माया, पर इसका पराक्रम अद्भुत है। नाम और रूप
माया को दो ही चीज़ है, नाम और रूप। सब वस्तुओं के अलग अलग नाम है और अलग अलग आकार है सब परमात्मा का स्वरूप। पर माया का खेल ऐसा हुआ, नाम और रूप कण कण को अलग अलग दे दिया, सबके अलग अलग नाम अलग अलग रूप। माया मोटी हो गई, तगड़ी हो गई नाम और रूप को पा करके। अब खेलती है वो। माया का मुख्य लक्षण क्या है? हमारी सब कामनाएं, कल्पनाएं, हृदय में, हृदय की जो आशाएं है ना, वही तो माया है। तो जो बिल्कुल आशा से रहित है वही पूज्य है। अब आकाश है भूरे रंग का, तो भूरे रंग का न होकर नीले रंग का दिखाई पड़ता है, तो माया ही है। शरीर में मैं बना जाए, माया ही है। ईश्वर का एक रूप है, फिर भी परमात्मा को अनेक रूपों में उत्पन्न होने की इच्छा हुई, इसलिए माया प्रकट हुई। ये योग माया प्रकट की भगवान ने। ऐसा विलक्षण, ऐसा अद्भुत, ऐसा सार सार माया का तत्व बताया है। पर ये ऐसा तत्व है, इस पर सत्संग का अंत नहीं आना चाहिए, आरंभ आना चाहिए। ऐसा माया का तो समय को दृष्टिगत करते हुए ये प्रसंग माया क्या बताई है इन योगेश्वरों ने। देवर्षि नारद ने ऐसी सार सार बात रख दी, काम ही खत्म करो। अरे शरणम, बड़ी सावधानी से श्रवण करने का, बड़ा सुंदर ऐसी रूपरेखा खींची भगवान ने। ये माया कैसे और क्यों प्रकट की मालूम पड़ता रही, तो बड़ी सरल सहज है, पर जब जकड़ती है, बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए और विशेष रूप से इस विषय को दृष्टिगत करते हुए अब इससे सत्संग आगे आरंभ किया जाएगा, क्योंकि माया से तो हम सबको छूटना है। माया किसी भी स्थिति में बंधन कारक ना हो। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। दो पल नाम संकीर्तन बोलेंगे, हमें तो आवाज नहीं आ रही ज्यादा। दो पल नाम संकीर्तन बोल के वाणी को बराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। करुणा करे अपना लो राम, करुणा करे अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। अशरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आप कराम, मुझे भरोसा आप कराम। छोड़ के सारे जगत के काम, छोड़ के सारे जगत के काम,
रे मन बन जा राम गुलाम, हरि मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। हरि मन बन जा राम गुलाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।